थाने में आवेदन देने आए फौजी के साथ पुलिस ने की मारपीट। फौजी की मारपीट पर 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड फौजी ने थाने का किया घेराव। थाने पर भारी पुलिस बल तैनात। 4 थानों का पुलिस बल पहुंचा। मिहोना थाना गांव में फसल को लेकर फौजी ने भिंड पुलिस अधीक्षक को दिया था आवेदन। पुलिस अधीक्षक का आवेदन थाने देने पहुंचा। रिटायर्ड फौजी के साथ पुलिस ने की मारपीट। रिटायर्ड फौजी राकेश सिंह ने मारपीट का आरोप लगाया था थाना प्रभारी विजय केन पर। रिटायर्ड फौजी का आरोप थाना प्रभारी के शराब के नशे में मेरी मारपीट की। मिहोना थाना परिषद का मामला। जमीनी विवाद है नशनेट में पारिवारिक, ठीक है। जमीन दोनों पक्ष अपनी बताते हैं। हमने कल पोस्ट भेजा था, हम पर सूचना आई थी तो हमने पोस्ट भेजा था। तो दोनों ही पक्ष अपनी ज़मीन बताते हैं, है ना, कि ये मेरी है, ये मेरी। तो हमने ये बोला था इनसे, मैंने कहा यार इसका सीमांकन करवाओ, सीमांकन के बाद ही हम बता सकते हैं कि ज़मीन किसकी है, ठीक है। तो हमने थाने बुलवाया, मैंने अपने कागज़ लेके आओ, भूमि संबंधी दस्तावेज लेके आओ। तो ये बोले कि दोनों पक्ष के अनुसार सुबह आएंगे। आज ये लोग आए थाने पर। तो राकेश नाम का एक व्यक्ति है जो फौजी बताता अपने आप को, उनने क्या किया कि यहाँ थाने पर जो लोग आए थे दूसरा पक्ष, उनकी मारपीट कर दी, बहुत मारा उनको। उनके साथ 25-30 आदमी के लगभग थे, उनको मारा। तो मुझे फ़ोन आया, मैं ऑफिस में बैठा था, तो मुझे बताया कि सर ये किस जगह मारपीट की है? थाने पर? नहीं, आने के बाद तो मुझे बताया कि सर ये मारपीट कर रहे हैं। तो मैं बाहर आया तो ये मार रहे थे लोगों को। कैसे पीट रहे थे? डंडों से, डंडे थे और हाथ मुक्कों से मार रहे थे। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ये ठीक बात नहीं है, मैंने जो भी समस्या है तो हमें बताओ, हम निपटारा करेंगे उसका। तो जो फौजी था उसने मुझे धक्का दे दिया, ठीक है, कि तुम जानते नहीं मैं फौजी हूँ। तो मैंने उससे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मैंने ये ठीक बात नहीं है, धक्का मत कर दो, मैंने कोई बात है तो आराम से बात करो। तो ये मुझसे बोलने लगा कि हम फौजियों की एकता है और अभी तुमको देखते हैं। मैं ठीक है, मैंने बुला लो, आप किसी को बुला रहे हो, हम बात कर लेंगे आपकी यूनियन से। ये बात। दूसरा पक्ष कौन है? दूसरा पक्ष इनके परिवार का है, दूसरे राजेश वगैरह है कुछ। दूसरे पक्ष ने क्या आवेदन वगैरह कुछ दिया गया थाने पे? आवेदन कुछ नहीं आया मेरे पास, सिर्फ मेरे पास फ़ोन आया था, बस आवेदन नहीं आया। जो उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय को जो आवेदन दिया था उन्होंने? नहीं, मेरे पास नहीं आया, मेरे पास नहीं आया। मेरे पास उनका ये कहना है कि यार तुम्हें आवेदन देने के लिए आए थे थाना प्रभारी ने यहाँ पे? नहीं, आपने उनके साथ में मारपीट की है, उनका आरोप है आपके ऊपर? नहीं, ये गलत बात है। ये तो मतलब अपनी बात को दबाने के लिए ये बात मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उनने भी तो ये बोला है कि यार कि आप शराब के नशे में थे, सिविल ड्रेस में थे। अरे यार मैं बैठा तो सामने आपके, ये तो कुछ भी इल्ज़ाम लगाए, इल्ज़ाम लगाने से क्या होता है? थाने के बाहर उसने मारपीट की है, थाने के बाहर मारपीट की है उन लोगों ने थाने के बाहर। अच्छा, ये वीडियो है हमारे पास, हम निकाल के दे देंगे। ठीक, ओके। 6 लेन का। तो मेरे को वहाँ पे फ़ोन किया मेरे भाई ने कि भाई साहब ऐसे ऐसे उन्होंने खेत कतर लिया। जब हम गए वहाँ पे तो मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। तो हमने, आप कुछ मत करना, मैं बात करता हूँ। मैंने एसपी साहब को फ़ोन लगाया, मेरे फ़ोन में उनका ऑडियो मैसेज आया, कुशवा जी आप चिंता मत करो। उन्होंने यहाँ फ़ोन किया तो शर्मा जी गए हैं अपने मौके पर, पूरी जाँच करके आए, सब कुछ उन्होंने बोला भी, मुझे आश्वस्त किया कि हम बिल्कुल विधिवत करो, ठीक है। तो कल हम शाम को इतनी टाइम यहाँ पहुँचे, हमने ये आवेदन दिया जो एसपी साहब ने लिख के दिया था। ये आवेदन दिया हमने विधिवत। तो पार्टी को बुलाया गया, जो आपराधिक प्रवृत्ति की पार्टी है उसको बुलाया गया यहाँ पे, वो नहीं आई। 7:30 बजे तक मैं यहाँ रात्रि में बैठा रहा। फिर हमें जो एएसआई शर्मा जी हैं उन्होंने बोला ठीक है कुशवा जी आप जाओ, हम कल बुला देंगे आपको। ठीक है, मैं अपने गांव रुक गया जा करके। फिर मैंने 11 बजे फ़ोन किया एसआई साहब को, मैं इधर ही हूँ, तो बताओ। बोला सर मैं रौन में हूँ, मैं जैसे ही, तो मैं ठीक है आप फ़ोन कर देना। तो क्या हुआ कि मैं आया, फिर मैंने फ़ोन किया एएसआई साहब को, बोले साहब मैं पूजा कर रहा हूँ। मैंने ठीक है आप फ़ोन कर देना। इन्होंने मुझे बुलाया करीबन 1:45 या ऐसे ही समथिंग टाइम होगा। तो आकर के यहीं पे बैठे थे
इसी के अंदर बेंच डली हुई थी स्टील की, मैं भी बैठ गया, बैठो, वो भी पार्टी बैठी हुई थी। जो राजेश सिंह उनके हाथ में डंडा भी था, आपको बताएं। तो एसआई साहब जो है ना, क्या नाम, इंस्पेक्टर साहब जो है, अभी इधर ही कहीं होंगे, वो मतलब बयान लेने लगे मेरे। तो मैंने उनको बोला, बोले ये खेती है किसकी? मैंने कि मेरी खेती है, मेरे नाम है दोनों भाइयों के, आप कहो तो डॉक्यूमेंट्स देखने लगे। आज क्या मामला हुआ? हाँ, आज वही क्या चीज़ मामला बता रहा हूँ था? यहाँ की। किस चीज को लेके आप लोगों ने किया था? सभी लोगों ने थाने हाँ। का घेराव किया। तो मैं थाने गाने से हमें कोई गिराव से मतलब नहीं, हम तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स डायरी लेने आए हैं। बाकी हम एसपी साहब से बातचीत हो गई, वहाँ कार्रवाई हम करेंगे। कहने का मतलब जो है, फिर हमें यहाँ पे बिठाया उस पार्टी को, वो पार्टी हमें बाहर नहीं दे के गई इंस्पेक्टर साहब के सामने कि तुम गाँव में आओ, मैं तुम्हें चीर दूंगा। हमने अच्छा, तो वो चली गई, उस पार्टी को भगा दिया गया। फिर हमें यहाँ बिठाया गया, बोले मैं आ रहा हूँ, बयान लूँगा करके। मैं बहुत देर बैठा रहा। फिर टीआई साहब सिविल ड्रेस में ये बैठे हुए हैं, भयंकर दारू पिए हुए थे, और इन्होंने हमें बुला, एक लड़का आया बुलाने, बोले सर टीआई साहब बुला रहे। तो मैंने कि बयान दे रहे होंगे। नेचुरल में गया, जैसे ही मैंने सलूट भी मारी, इन्होंने सीधे मेरी 87 साल की माता जी, इन्होंने बोला मादर चौथ फौजी भोसड़ी के गुंडागिरी कर रहे ने, मारे एक मारा ऐसे करके। तो मेरी डायरी और ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो सब गिर गए वहाँ पे। और इन्होंने ये देखिए मेरी बटनें टूटी हैं, इन्होंने कॉलर पकड़ के मुझे घसीटने लगे और बोले तेरी माँ चौथ दूंगा। तो अंदर दोबारा जब मैं भाग के इसमें आकर के अपनी कार में बैठा तो 4 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, वो खिड़की तोड़ने लगे आकर के। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, मेरी कार स्टार्ट नहीं हुई थी, कि आप आ जाओ भाई साहब दोबारा बात करते। तो टीआई साहब उस पर खड़े थे, क्या नाम, इस चबूतरे पे, बोले ले आना मादर चौथ को इसको। आप समझ सकते हो मेरी माँ 87 साल की क्या हक है गाली देने का? आज मैं रो के कह रहा हूँ, कल जाऊंगा वहां पे, मैं आज कसम खाता हूँ टीआई साहब को सस्पेंड करा के छोड़ूंगा। मैं कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम क्या है आपका? सूबेदार मेजर राकेश सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक संघ भिंड, निवासी कहाँ के हैं आप? असलहट। ठीक, क्या हुआ था आपके साथ में, क्या मामला है? मैं सूबेदार मेजर रिटायर राकेश सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक संघ भिंड। मेरा पैतृक गांव असनैट है। तो यहाँ पर मेरा एक खेत है 2 बीघा 3 विषय का, जो मेरे और मेरा भाई राजू इधर आओ, मेरा भाई, उनके दोनों के नाम है। हम उसको जोता, हमने बखरा, उसको हमने बोया, हमने उसको सिंचाई हमने की, और काट के एक हट्टा रख दी फसल। तो ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, राजेश सिंह, रोशन सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह और इनका बेटा संदीप सिंह, चारों के चारों ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पंचायत चुनाव में सिकरवार जी का सर फाड़ दिया था, मारा था, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं थी। इनके हौसले बुलंद थे। इन्होंने कतर लिया